नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीओ इग्नू स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का। जो आपका कंप्यूटर का पोर्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन आप आने हैं और 30 मार्क्स के। तो उसमें देखेंगे कि इसके कौन कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर्स का पेपर के बेसिस पे। प्रीवियस पेपर भी देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है और आपको क्या चीज़ पढ़ना है, उसका स्टडी मटेरियल भी आपको दे दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है सेक्शन वाइज, आप देख सकते हैं। इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि कंप्यूटर जो जनरल नॉलेज का है और जनरल अवेयरनेस से जो आपका आएगा उस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। इसके कमेंट में उसका लिंक दे दूंगा, उसको नहीं देखेंगे तो जाके देख लीजिएगा। कंप्यूटर में आपको पता है 30 क्वेश्चन आने हैं 30 मार्क्स के। तो बाकी की चीज़ें ये उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब टाइम आपका 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, 120 मिनट में, माइनस मार्क नहीं है। अब ये सिलेबस कंप्यूटर का जो कि ऑफिशियल है। अब देखिए इसमें साफ साफ दे दिया है क्या कि आपको पढ़ना है और इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। जो जो टॉपिक इसमें लिख दिया है वही आपको पढ़ना भी है। सबसे पहले कंप्यूटर बेसिक्स। अब इसमें ये दे दिया है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, तब उसके जनरेशन्स हो गए और हिस्ट्री जो है कंप्यूटर का वो हो गया। सीपीयू से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, कंप्यूटर मेमोरी से, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट। ये कंप्यूटर बेसिक्स से ये हो गया। सॉफ्टवेयर से वैसे ही दे दिया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मतलब जो आपका ऑफिस होते हैं जितने, एम एस वर्ड हो गया, चाहे एम एस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इससे क्वेश्चन आपको बनेंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम से वहीं वर्किंग विथ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट और ईमेल से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब कितने किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे। तो चलिए इसमें अब बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी, इससे भी आपका रहेगा कि नेटवर्किंग में नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं जो टीसीपी आईपी और बाकी जो भी चीज़ें, हब्स, रूटर, वो चीज़ें। फिर से आपका नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट जितने भी आपके हैं, वायरस हो गया, हैकिंग हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हो गया, और इसके कैसे इससे बचा जा सकता है, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये टॉपिक दे दिया है, इतने ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इसी से आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा। तो देख लेते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में, जो कि 2023 का एग्जाम हुआ था इग्नू जेट का ही। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए बेसिक्स से मैं इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया हूँ कि किससे किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बने थे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। तो चांस बनेगा यही, जो जो ये फ्रेम है इतना ही, मतलब इसी के आधार पे इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो आप इससे देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और किसमें ज़्यादा समय देना है और किसमें कम देना है, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि उस कंप्यूटर के जनरेशन हो गए, उसका हिस्ट्री हो गया, वो सारी चीज़ें इसमें आता है। तो इससे अब 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इतने आया था प्रीवियस में भी। वहीं सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन। मेमोरी से आपका 2 क्वेश्चन, दो, एक या दो, तो एक तो मिनिमम रहेगा ही। 2 क्वेश्चन तक प्रीवियस ईयर्स में दोनों पेपर में आया था, क्योंकि 2 पेपर हुआ था। पेपर का वो भी पीडीएफ अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप जाके देख सकते हैं, ये टेलीग्राम का लिंक है। विंडोज एक्सप्लोरर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्टकट की जो है कंप्यूटर के, उससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका 1-2 क्वेश्चन। एम एस ऑफिस मतलब से सभी, चाहे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बैंकिंग से रिलेटेड, मतलब ई बैंकिंग जो होता है और ईमेल से रिलेटेड, आपको 2 से 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 6 से 7। प्रीवियस में भी आया था 7-7 क्वेश्चन दोनों पेपर में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी, इन दोनों क्वेश्चन पोर्शन को अगर मिला दिया जाए तो 12 से 13 क्वेश्चन केवल इन 2 पोर्शन से मिल जाएंगे 30 क्वेश्चन में। तो ये सबसे पहले आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी। कहाँ से पढ़ना है वो भी बता देता हूँ मैं। आप ये टॉपिक देख लिए हैं, अब आप किसी भी यूट्यूब आपका चैनल जाकर आप सर्च कीजिए टॉपिक वाइज, ये वहाँ से आपको मिल जाएगा कि ओ एस आई मॉडल हो गया, टीसीपी आईपी हो गया, ये नेटवर्क डिवाइसेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें आप सर्च कर करके टॉपिक वाइज देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप आराम से 5-6 घंटा में पूरा निपटा देंगे यूट्यूब से ही। तो एक बार मैं कहूँगा कि आप वीडियो देख लीजिए किसी का, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग में चीज़ें क्लियर रहें। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपको पढ़ना कहाँ से उतना में काम हो जाएगा। साइबर सिक्योरिटी से हैकिंग हो गया, वायरस, वर्म्स, इनका पहले तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए। बाकी ये क्या चीज़ें हैं वो पता होना चाहिए, इनसे कैसे बचा जाए वो भी पता होना चाहिए।
इससे 4 से 6 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा साइबर सिक्योरिटी से। तो ये 2 पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ये आसान भी होता है थोड़ा सा। तो आप कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन है। मिसलेनियस में इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपको पता है कि इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है कूट बना के आते हैं, मतलब 3-3 4-4 स्टेटमेंट टाइप के। तो उसमें आपका ये अब किसी एक पोर्शन से नहीं, इन सब को मिला के ये बन जाता है, तो उसको मैं मिसलेनियस में रख दिया हूँ। ये 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इन सब को मिला मिला के, मतलब इन्हीं टॉपिक से ही जोड़ जोड़ के स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो है आपका किस आपका कंप्यूटर के जो वेटेज है वो। अब बुक के लिए मैं पहले भी सजेस्ट किया था कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का बुक ले लीजिए। बाकी हरियंस चाहे आप लेना चाहें, कंप्यूटर मॉड्यूल आता है पीडीएफ में दे भी दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे सचिन अरोरा या अरोरा एजुकेटर नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं टॉपिक वाइज सर्च करके। ये नहीं कि पूरा जाके पढ़ने लगे डिटेल में, तो वैसे नहीं काम करना है। आप केवल टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पहले जाके देखिए, मैं बता भी दिया हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उसको। बाकी ये टेलीग्राम है, आप जाके या तो सर्च कर लीजिए यहाँ से ये पूरा संदीप एकेडमी 63, या फिर आप लिंक कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में मिल जाएगा। चलिए ये तो रहा, आप देख लेते हैं इसके कंप्यूटर कैप्सूल से या प्रीवियस पेपर। बाकी की चीज़ें मैं यहाँ पे लिया हूँ वो सारी चीज़ें। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप पूरा देखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिर आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिना कहे तो करते नहीं हैं। चलिए मैं कह ही दिया हूँ आज, जल्दी कहता नहीं हूँ। हाँ ये देखिए ये है पीडीएफ ये मैं भी इंटरनेट से किया हूँ, मैं यही पढ़ा था बहुत पहले से, इसको फॉलो करता आ रहा हूँ दूसरे एग्जाम में भी। यहाँ से ये देखिए पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आपको ज़्यादा इधर भटकना नहीं है, यहाँ पे सीधे दे दिया है। आप यहीं से आपको पढ़ना है हिस्ट्री से, और उसके बाद ये पूरा टॉपिक देखिए, हिस्ट्री हो गया इसका, जनरेशन्स हो गए। एक मिनट हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं। जनरेशन हो गया, टाइप ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं पढ़ना है आपको क्योंकि उसमें दिया नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी ये आपको पूरा पढ़ना है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा सही दिखेगा। हार्डवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए टॉपिक वाइज दिया है एकदम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, और लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया है, ये बहुत ज़्यादा इसमें दे दिया है, तो आपको जितना आप हो सके उतना पढ़िएगा। ये तो जो जो बताया ऊपर वो मेन मेन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दिया नहीं है टॉपिक, तो इसको पढ़ भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। ये आपको कुछ इसमें डिफिनेशन छोटे छोटे मिल जाएंगे। बाकी अगर प्रैक्टिस करना होगा तो ये आपको इधर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी नीचे मिल जाएगा। चलिए वहाँ से देख ही लेते हैं क्या क्या है। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ऊपर, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम का है। बाकी आपको कहाँ से पढ़ना है वहाँ पे टॉपिक बताया हूँ अभी, उसको देख भी लेते हैं कैसे दिया है इसमें, ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए थोड़ा सा पढ़ने में। और यहाँ देखिए स्टार्ट है हिस्ट्री, यहीं से आपको चालू करना है। अब यहाँ से ये पूरा देखिए, ये आपको डिटेल में एकदम पढ़ना है, एक एक लाइन कब चालू, कौन सा पहला आया, उसके कौन जनक कहे जाते हैं, मतलब फादर कौन कहे जाते हैं। अब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आप जब क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा। ये इसमें कई ठो चीज़ें बना देती हैं, जिससे पहले सबसे पहले इनके लिए या कंप्यूटर के फादर कौन कहे जाते हैं, फिर जो आपका आधुनिक कंप्यूटर है उसके फादर कौन कहे जाते हैं, कब आया था कंप्यूटर, ऐसे अलग अलग नाम देके ये पूरा जिसमें जितना भी इसमें डिटेल्स दिए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। अब इसको एक एक लाइन आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ये छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जनरेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, ये फिक्स है। इसमें से आपको क्या देखना है, अब दे देगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें से दे देगा कि फर्स्ट जनरेशन में आपको क्या यूज हुआ था,
तो लैंग्वेज तो वैसे सिलेबस में दिया नहीं है तो लैंग्वेज नहीं पूछेगा। अब ये ज़्यादा पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था या फिर मिलान करने वाले में दे देगा। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर हो गया, थर्ड में आपका आईसी यूज हुआ था, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर या वीएलसी के नाम से भी दे देगा कहीं कहीं। फिफ्थ जो अभी चल रहा है करंट में उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, जिसको वीएलएससी करके यूएलएससी करके भी दे देगा इसमें। अब यहाँ से ये चीज़ें जो है लैंग्वेज से ज़्यादातर पूछा नहीं, एग्जाम्पल पूछ सकता है कि कौन सा, जैसे अब नाम दे दिया कि यूनिवैक या एडवैक, ये किस जनरेशन का है तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जनरेशन का है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल्स इसके याद रहना चाहिए। और ये जो ये दिया है सर्कुलेटरी या फिर ये आपसे समय ज़्यादातर नहीं पूछता है। तो वो आप ज़्यादा लैंग्वेज पूछ देता है जिसमें लैंग्वेज सिलेबस में दिया रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पढ़ना चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए और ये कौन सा चीज़ यूज हुआ था उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अब इसका क्लासिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा, अलग अलग तरीके से ये दिया हुआ है। आप डायरेक्ट उसमें दे देगा मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, डिजिटल, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो ये सारी परिभाषा के रूप में दे देगा वहाँ पे। अभी कौन सा है फास्टेस्ट तो वो सर्च कर लीजिएगा, ये पुराना हो गया होगा तो ये अभी नहीं है, ये करंट में जो आप देखिएगा कि कौन सा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। हार्डवेयर या इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा दिया है टॉपिक वाइज, तो यहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस, ये स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ से आप नाम पता होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी ये कीज है और यहाँ पे छोटे छोटे डिफिनीशंस देखिए दिया हुआ है, आपको ये पता रहना चाहिए। अब ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं अब एक एक चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, टॉपिक मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका ये क्वेश्चन है, मतलब ये यहाँ पे है, या आप इसको पढ़ लीजिएगा सही से। कंप्यूटर लैंग्वेज आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये सिलेबस में है नहीं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ये आपको दे देगा, अब डायरेक्ट पूछ देता है कि 1 बीट या फिर एक बाइट में कितने बीट होते हैं, निबल में कितने होते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। मेमोरी आपका इंपॉर्टेंट है, मेमोरी भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दो तरह का मेमोरी है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, इसमें भी अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर आपसे इधर वाला ये पूछता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, तो आप रजिस्टर मेमोरी है फास्टेस्ट है। फिर वैसे ही अलग अलग दे देगा कि फास्टेस्ट से स्लोएस्ट की तरफ जाइए, समझ रहे हैं ना, जैसे कूट देकर कि 3 3 4 4 दे दिया, आपका दिया कि इसमें सबसे फास्ट कौन है, फिर उसके बाद ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग और लगाने के लिए तो आपको सही से पता होना चाहिए। स्टैटिक्स रैम, डायनेमिक रैम, ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे देखेंगे स्टेटमेंट में तो आपको आसानी से पता चल जाए। अभी यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा कि डी रैम में क्या यूज होते हैं, तो ये देखिए कैपेसिटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ आपको। फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि पी रोम का, ए पी रोम का, ई पी रोम का है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, नॉन वोलेटाइल्स कौन सा है। ये चीज़ें आप अगर वीडियो देख लेंगे तो एक बार दिमाग में ये चीज़ें क्लिक हो जाएंगी। ये हार्ड डिस्क और ये सब चीज़ें इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए परिभाषा भी नीचे दिया हुआ है, 1 लाइनर, एक एक लाइन में, तो आपको एक दिन में आराम से इसको पूरा कवर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी फास्टेस्ट होते हैं, लेकिन फास्टेस्ट होते हैं ये भी देता है कि कास्टली कौन होता है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो कास्टली होते हैं, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कास्टली नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा लो कास्ट के होते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा दे दिया है, एक एक चीज़ आपको नंबर सिस्टम सिलेबस में है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, वैसे सिलेबस में है नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही है एकदम, एक एक लाइन, लैन वैन और पैन, ये सब क्या है डेफिनेशंस के साथ। और देखिए नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे मॉडेम हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, इसका काम क्या है, ये किस टाइप के डिवाइसेस हैं, वो सारी चीज़ें परिभाषा आपको पता रहना चाहिए। हब, स्विच, रिपीटर, रूटर, गेटवे, ब्रिज, इन सबको एकदम एक एक लाइन सही से देख लीजिएगा। अब ये किस नेटवर्क में, आप जब आगे थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस में यूज होगा, वो डायरेक्ट बोल देगा। IPv4 और IPv6 ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरे एग्जाम में भी। और इसमें डायरेक्ट दे देता है कि ये कितने बिट होते हैं, तो 4 में 32 बिट होता है और 6 में 128 बिट होता है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे ये सब देखिए, यहाँ से ये है OSI मॉडल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा कम दिया इसलिए मैं कहूँ कि इसको यूट्यूब से देख लीजिएगा। बाकी एक PDF और दे दूंगा मैं, जो अपना नोट्स बनाया हूँ वहाँ से भी थोड़ा देख सकते हैं।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एसआई मॉडल इसमें आपसे डायरेक्ट दे देगा। देखिए कितने लेयर होते हैं, पहले तो एक क्वेश्चन वहीं से बनता है, तो 7 लेयर है। पहला लेयर पूछ देगा या लोवेस्ट लेवल, तो यहाँ से चालू होता है फिजिकल डेटा, फिर नेटवर्क, मतलब नीचे से चालू होता है ये। और अंत में आता है एप्लीकेशन लेयर। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब किसमें दे देगा, किसमें फ्रेम का यूज करते हैं, या डेटा लिंक लेयर में क्या यूज करते हैं, फ्रेम, बीट या पैकेट्स, तो ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी इसमें जब वहाँ देखा देता हूँ एक बार और अपना वाला पीडीएफ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। टोपोलॉजी वैसे सिलेबस में नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। टोपोलॉजी मतलब किस तरह से डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, तो ये यहीं से आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट है सिलेबस में, तो ये आपको पढ़ना है। अब इंटरनेट में डायरेक्ट ये देखिए डोमेन पूछ देता है डायरेक्ट .com .au .gov। तो ये चीज़ किस चीज़ के लिए, मिलान करने के लिए सीधे क्वेश्चन दे दिया था पिछले बार। तो आपको पता होना चाहिए कि .org क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होता है। .net इंटरनेट के लिए, GOV गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए जो होता है। एजुकेशन के लिए EDU यूज होता है। .com कमर्शियल, यहीं भी आपको नाम में मिल जाएगा ये। .com मतलब कमर्शियल हो गया। COM इधर एजुकेशन ये दिख रहा है आपको, गवर्नमेंट दिख रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होगा। तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ईमेल से भी है। अब देखिए ये डायरेक्ट वहाँ पे सिलेबस में दे दिया डाउनलोडिंग अपलोडिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको पता भी होगा। आप मोबाइल भी चलाते हो तो आपको पता है डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है। लेकिन बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा। वैसे ये मतलब आपको पर्याप्त ये दे दिया है पीडीएफ में, बहुत ज़्यादा आपको नहीं इधर उधर भटकना है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है कि हैकर्स क्या होता है, वायरस क्या होते हैं। आपको नाम दे देगा कि ट्रोजन वायरस का क्या काम है, स्टील्थ वायरस, और ये सब इसमें से या तो नाम देके पूछेगा कि ये कौन वायरस है कौन नहीं है। फिशिंग क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, स्पूफिंग क्या होता है। एंटीवायरस के नाम सीधे आपसे पूछेगा, तो नाम आपको पता होना चाहिए। ये दे दिया, वो कर दिया कि 4 देकर कह देगा, एक अलग दे देगा, कह देगा कि इसमें इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है या कौन सा एंटीवायरस है, तो वो आपको नाम पता होना चाहिए। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिया है, तो आप अपने हिसाब से, यदि आपके पास समय हो, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत चाहिए तो फिर किसी का वीडियो देख लीजिएगा, टॉपिक सर्च करके वहाँ से आपको मिल जाएगा बेसिक चीज़ें कि ये किस चीज़ के लिए। जैसे वर्ड हो गया तो वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज होता है, पावर पॉइंट किसके लिए यूज होता है, उसमें शॉर्टकट क्या है। वो शॉर्टकट इस चैप्टर से आपको शॉर्टकट ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। ये शॉर्टकट याद रहना चाहिए। शॉर्टकट के लिए एक अलग से दे भी दिया हूँ, ये कंप्यूटर शॉर्टकट एक पेज में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो भी अपलोड कर दिया हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ये अलग अलग दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी चीज़ें हैं, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, सब तो उसको आप देख सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे हाँ ये देख लीजिए, ये फाइल एक्सटेंशन से क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले वाले में भी आने के चांसेस हैं। आपको दे देगा कि ये माइक्रो एनेबल टेम्पलेट के लिए कौन सा है, या फिर ऐसे दे देगा, उसको मिलान करने के लिए दे देगा कि ये इसमें समझ XLSX किसके लिए जो होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्कबुक का एक्सटेंशन फाइल है। तो ऐसे ये एक्सटेंशन फाइल आपको याद करना पड़ेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें दिया नहीं है सिलेबस में, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो ये तो मेन हाँ, ये फुल फॉर्म आपका आ सकता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म आपको इसको तो रटना ही पड़ेगा। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, एक दो पेज में दिया हुआ है। ये छोटे छोटे डिफिनीशंस दिए हुए हैं एक एक चीज़ों के, तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये मिलान वाले में आ सकता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको पढ़ लेना है यहीं से। तो इसमें आपको पर्याप्त दिया हुआ है, जो चीज़ इसमें छूटेगा वो आप अगर यूट्यूब देख लेंगे तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है, दिया नहीं है सिलेबस में। थोड़ा सा आप एक बार इसको नज़र मार लीजिएगा इस पर, ताकि अगर आ भी जाए कहीं गलती से तो वो गलत ना हो। तो ये तो रहा। अब यहाँ से आप जाकर क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना दिखा दिया हूँ उतना ही पढ़ना है। अब देखिए यहाँ शॉर्टकट के लिए एक पेज ये अपलोड कर दिया हूँ यहाँ से ये। अब बेसिक्स जो शॉर्टकट हैं ये यहाँ से, फिर वैसे ही वर्ड में कौन सा शॉर्टकट यूज होता है, विंडोज में कौन सा, एक्सेल में कौन सा होता है, तो ये यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये पूरा एक पेज का है, ये मेरा ही PDF है। मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं एकदम इसको वो कर दिया हूँ पढ़ पढ़ के, बहुत पहले का रखा था मैं ये। बाकी यहाँ से ये मेरा मैं अपने लिए नोट्स बनाया था, मतलब वो नोट्स क्या, ये वैसे ही जो चीज़ें मुझे थोड़ा सा कम समझ में आता है उसको लिख लेता हूँ, तो बहुत पहले इसको लिखा था। ये इसको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। ये आपका ये वायरस और मेलवेयर से है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है यहाँ से। मतलब आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। वैसे ज़्यादा राइटिंग तो ठीक ठाक नहीं लिखा हूँ, लेकिन हाँ समझ में आएगा ये क्या लिखा हूँ।
तो यहाँ से अब जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल हैं, ये यूट्यूब से ही मैं देखा था 3-4 साल पहले, उसी को लिखा था वही है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10-12 पेज में आपको मिल जाएगा। इसमें छोटे छोटे डिफिनीशंस भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी लिखा हूँ। अब टॉपिक वाइज है, सर्च इंजन यानी कि आप इंटरनेट से ये है कौन पहले आया था, किस ईयर में, डायरेक्ट पूछ देता है कि गूगल कब आया था, याहू कब आया था, या फिर इसको दे देगा कि ये सेंडिंग ऑर्डर में इसको ईयर के हिसाब से इसको व्यवस्थित कीजिए, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। मेमोरी यूनिट का है कि 1 बिट में क्या होता है, 0 1 आपको पता है, 1 बिट कहलाता है। 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का एक बाइट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ देता है। या फिर ऐसे दे देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जैसे यहाँ से दे दिया KB MB GB में कौन बड़ा है, या फिर 1 GB कितने MB का, 1 TB, 1 योट्टा बाइट, 1 जेट्टा बाइट, ये सब क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ 1 GB तक। देखिए ये GB अलग है और ये GB अलग है, ये जियो बाइट है और ये गीगा बाइट है। तो ये जियो बाइट बहुत बड़ा है, यहाँ से इसको अगर पावर में देखें तब भी यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कब आया था, इसकी हिस्ट्री से पूरा इसमें मैं लिखा हूँ। बाकी इसको एक बार यूट्यूब पे आप सर्च करके देख लीजिएगा पूरा। अब यहाँ से ये शॉर्ट नोट मिल जाएगा। 7 लेयर ये होता है। अब कौन किस लेयर का क्या काम होता है वो भी पता होना चाहिए। अब किस में क्या यूज करते हैं, जैसे टोपोलॉजी दे दिया, वायरलेस और वायर्ड जो है उसमें फिजिकल लेयर में यूज करते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे ये है, अब दे देगा कि बिट का यूज कहाँ करते हैं, तो ये फिजिकल लेयर में होता है। फ्रेम का डेटा लिंक लेयर में, पैकेट्स का यूज होता है नेटवर्क में। दिख रहा है, जूम कर दूं, चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ। सेशन लेयर में डेटा का यूज होता है, प्रेजेंटेशन में भी, एप्लीकेशन में भी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये दे देगा कि हब और रिपीटर केबल का यूज किस में किया जाता है, तो ये फिजिकल लेयर में। वहीं दे देगा डेटा लिंक लेयर में किसका यूज करते हैं, तो स्विच और ब्रिज का। रूटर का यूज किस में होता है, नेटवर्क लेयर में। और गेटवे का यूज बाकी के ये जो ऊपर 4 हैं उनमें गेटवे का यूज होता है। ये चीज़ भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती रही हैं। यहाँ से दे देगा कि ये इंटरनेट का किस में किया जाता है, फिर इथरनेट किस में यूज होता है, IP TCP UDP किस में होता है। तो ये आपको PDF आप देख लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। TCP IP मॉडल भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं जाके। अब ये हाँ, बैंड फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आ जाता है कि वाईफाई का किस बैंड पे यूज होता है, तो अभी यहाँ पे दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। स्मर्फिंग क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, ट्रैप डोर्स क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था न्यूक्विस्ट थियरम, तो मैं यहाँ पे लिख दिया उसके बारे में, देख सकते हैं वहाँ से। अब छोटे छोटे कभी कभी ये चीज़ें आती रहती हैं। देखिए यहाँ पे ये IP एड्रेसेस है, इससे क्वेश्चन बन जाता है कि IP कौन सा IP एड्रेस इनवैलिड है, कौन सा वैलिड है। यहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि IPv4 का कौन सा है। अब देखिए 32 बिट होता है, और यहाँ से इसको देखिए इसका ये दे देता है। अब आपसे दे देगा IP एड्रेस 3-4 ठो इस टाइप से। आपको पता है कि ये ऐसे रहता है, IP एड्रेस कहलाता है ये। तो आप दे देगा कि ये इनमें से कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है, तो आपको पहचानने आना चाहिए। उसके लिए अगर IPv4 है तो उसके लिए 0 से 255 के बीच होना चाहिए। मतलब इससे अगर कम है या इससे 255 से ज़्यादा उसमें कोई वर्ड यूज हो गया है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी हूँ, यहाँ पे देखिए इसके पहले अगर 0 कहीं आ जाए तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 230 है, तो ये कितना है, ये 255 से कम है, तो ये वैलिड होगा। अगर कहीं 255 से ज़्यादा आ जाएगा तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपको काम हो जाएगा। मैक एड्रेस क्या होता है वो भी यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 48 बिट का ये होता है, 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर यूज होता है इसमें। अब यहाँ पे आपको दे देगा कैसे इसको मतलब 2 तरीके से इसको लिखा जाता है, मतलब 2 या 3 तरीके से इसमें देखिए दिया हुआ है किस किस टाइप से मैक एड्रेस को लिखा जाता है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड जो है वो क्या होता है, तो ये ब्लूटूथ के लिए। तो ये चीज़ें इसको मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए प्रीवियस पेपर और देखा जाए, ये पेपर अब यहाँ देख सकते हैं दिया है कि द की डेट डिस्प्ले हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब हेल्प के लिए किस की का यूज करते हैं, तो आपको पता है कि F1 का यूज करते हैं। वहाँ पे शॉर्टकट में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दे दिया है कि बिना लाइसेंस वाली ISM बैंड आवृत्ति कौन सा है। तो यहाँ पे जब आप कंप्यूटर में मेरे देखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि बिना लाइसेंस वाला कौन है और लाइसेंस वाला कौन है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस चीज़ को। ऊपर में लिखा भी था कहीं,
हाँ, ये देखिए अनलाइसेंस्ड कौन है, ये जो है ये अनलाइसेंस्ड है। और लाइसेंस वाईफाई में कौन सी होता है, 2.4 गीगा हर्ट्ज का यूज होता है। अब ये भी दे देगा कि ये स्पीड किस में मापते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें कि मेमोरी का स्पीड किस में मापते हैं, तो वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप ये पीडीएफ अपलोडेड है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। ये लाइन से क्वेश्चन है नेटवर्क वाले में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जाके परिभाषा आप पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये दे दिया है इस पे, हाँ यह दे दिया है कि विच आर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वुड बी बेस्ट सुटेड फॉर हेल्पिंग यू टू कैलकुलेट द मंथली बजट। आपको पता है मंथली बजट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसका स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल का यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको पूरा डेटा फीड करना होता है। तो चीज़ें आप जब वहाँ से पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए टीसीपी आईपी दे दिया है नेटवर्क प्रोटोकॉल से संबंधित, वो भी अभी ऊपर बता दिया हूँ कौन से चैप्टर में मिलेगा। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये दे दिया है, तो यहाँ से आप जब वहाँ से पढ़िए तो बहुत आसान होता है। तो आप देख सकते हैं वहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में दिया होगा। और यहाँ पे दिया है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा इसमें नहीं है। डीबीएमएस जो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें किस किस मतलब कौन सा प्रोसेस पहले किया जाता है, कौन सा अंत में किया जाता है, तो उसको पूरा ये अरेंज करना था सिस्टमेटिक ढंग से। ये केवल क्वेश्चन का फ्रेमिंग में दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, बाकी क्या पढ़ना है वो ऊपर बता दिया हूँ ऑलरेडी। ये देखिए ये आपका सिक्योरिटी से संबंधित है, ट्रोजन आर मतलब वायरस और एंटीवायरस से संबंधित। ये सब वायरसेस के अंदर आते हैं। ट्रोजन हार्स हो गया और ये चीज़ें वायरस हो गया, यहाँ से मिलान करना था। तो चीज़ें आप देख सकते हैं, बाकी इसमें मैं कौन सा सही है वो ये ग्रीन कलर से लगा दिया हूँ। यहाँ पे दिया है कि ट्रांसमिशन लाइन डू नॉट सफ़र फ्राम मतलब जब भेजते हैं तो किससे वो नहीं होता है, नॉइस से सफ़र नहीं होता है, डिस्टॉर्शन नहीं होता है, टेनुएशन नहीं होता है, रीजनरेशन नहीं होता है। इसका कौन सा, इसका रीजनरेशन नहीं होता है जब आप किसी चीज़ को भेजते हैं डेटा को। तो बाकी ये चीज़ें ये HTML स्पीड वायरस देखिए इसमें सब एक ही में मिक्स कर दिया है, तो इसीलिए मैं इसको मिसलेनियस में इसी को काउंट किया था। इसमें देखिए HTML से भी दे दिया, वायरस भी दे दिया, इंटरनेट भी दे दिया। इन सबको आप इसमें पूछ क्या रहा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट दे दिया और उसमें कह रहा है करेक्ट आंसर कौन सा इसमें से है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए एक एक के बारे में, तब जाके आप पता कर पाएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर। अब देखिए जनरेशन से दे दिया कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकेंड में क्या यूज हुआ, मिलान करना है। तो अभी मैं ऊपर बताया कि फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आईसी था, फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, फिर VLC से, और ये फिफ्थ में जो अभी चल रहा है। ये कंप्यूटर का पीढ़ी है। फिर यहाँ पे IP एड्रेस से क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। फिर ये मैक एड्रेस से आ गया है, अभी ऊपर बताया था कि ये 12 डिजिट हेक्साडेसिमल, देखिए ऊपर एकदम सेम टू सेम यही लाइन था जो मैं आपको दिखाया था। डिमांड्स पेमेंट, अब ये मेलवेयर से संबंधित आ गया। ये कह रहा है कि टाइप ऑफ मेलवेयर डेट आइदर ब्लॉक द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डेटा और थ्रेटन टू पब्लिश डेटा ऑनलाइन। मतलब किसी का डेटा आप ले लिया, उससे पैसा का डिमांड कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, ये आता है रैंसमवेयर में। बहुत फेमस वर्ड है ये, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये मिलता रहता है आजकल। वैसे ही ये क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ से आपको नहीं वाले पे चूज करना है कि कौन सा सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। आंसर में लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सीधे परिभाषा दे दिया है कि वन न्यूमान जो है, वन न्यूमान आर्किटेक्चर इज टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंट्रोल आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कौन सा सही है कौन गलत है। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर। तो वहाँ से OSI मॉडल में इसको दिखाया था डेटा लिंक लेयर का फंक्शन क्या क्या है, अब वहाँ जाके पढ़ें तो आपको मिल जाएगा। फिर ये रोम का फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो बहुत आसान है, आप सबको पता होगा। फिर यहाँ देखिए वायरस और वार्म, सीधे देखिए जो जितना सिलेबस में दिया था प्रीवियस वाले में भी यही सिलेबस था, इस वाले में भी यही है। जितना सिलेबस में दिया था वही क्वेश्चन भी आया था। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आउट ऑफ जो है सिलेबस नहीं आएगा, उसी से आएगा। थोड़ा सा इधर उधर लेंदी कर सकता है आपका स्टेटमेंट बना के, तो चीज़ आप 2-3 बार उस PDF को ही पढ़ लेंगे केवल, और यूट्यूब से आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लेंगे तो आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दिन में ये पूरा आप कंप्यूटर ख़त्म कर सकते हैं, और स्कोर भी आप 30 में कम से कम 22 से 25 तक आराम से कर पाएंगे कंप्यूटर में। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अब नहीं भी पढ़े होंगे पहले कंप्यूटर एकदम, फिर भी आप पढ़ सकते हैं इतने समय में। ये इंटरनेट से है, इसमें इंटरनेट के इसमें सब दे दिया है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट भी दे दिया,
और ये दे दिया कि F3 से हेल्प यूज करते हैं, तो आपको पता है हेल्प के लिए F1 यूज होता है, मतलब ये सब एक ही में मिक्स कर दिया है। ये गलती से इसी में एक दे दिया था क्वेश्चन, जो कि आपका ये कंप्यूटर का नहीं है, ये आपका रीजनिंग का है। अब यहाँ से देखिए ये दे दिया, कॉपी पेस्ट के लिए क्या करते हैं, मतलब वही शॉर्टकट की है ये भी, तेईस था ना। फिर ये दे दिया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपको पता होगा CPU को ही कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये देखिए न्यूक्विस्ट थ्योरम जो ऊपर में लिखा हूँ, इसको आप उसको देख लीजिएगा, वहीं से PDF में दे दूंगा टेलीग्राम पे फ्री में, सब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये IP स्पूफिंग, ये भी मैं ऊपर दिखा रहा था, और मोबाइल IP एड्रेस, वो चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा उसको सही से पढ़ लीजिएगा, PDF में सब मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है। ये फुल फॉर्म दे दिया सीधे मिलान करने के लिए कि रैम का, पी रोम का, EP रोम का, डबल EP रोम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और उसका काम क्या है वो भी पता होना चाहिए। यहाँ से वही चीज़ें हैं, और कुछ तो इसमें ज़्यादा नया नहीं है। यहाँ दे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इफेक्ट अ कंप्यूटर्स परफॉर्मेंस, मतलब कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कौन इफेक्ट नहीं करता है, कौन प्रभावित नहीं करता है। रैम, CPU, ग्राफिक्स कार्ड, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कीबोर्ड अलग से जोड़ते हैं, नहीं भी जोड़ें तब भी वो उसके परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी ये तीनों परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। 29 ये लास्ट है। अब देखिए वायरस से दे दिया, और इसमें लगभग सब है, को मिलान करना था इसको, तो चीज़ें आप देख लीजिएगा। ये मैं केवल ये दिखा रहा हूँ कि फ्रेम कैसे किया है क्वेश्चन को, ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें कि आपको पढ़ना कैसे है। ये मेमोरी, ये मैनेजमेंट से है या CPU से, वो दे दिया है। तो ये 30 क्वेश्चन थे, ऐसे ही दूसरा भी है, दोनों पेपर अपलोड कर दूंगा। तो ये तो थोड़ा अपडेट। और देखिए ज़्यादा भटकना नहीं है, आप सीधे टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सब, ये जितने PDF दिखा रहा हूँ ये अपलोड कर दूंगा। बाकी के जो भी जो टॉपिक बचे हैं, देखिए GS का हो गया, और ये कंप्यूटर का हो गया, हिंदी, मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग जो है उसका भी एक एक अपलोड कर दूंगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा। तो यदि नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।